गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को विनायक क्लासेस यूपी आजमगढ़ के चैनल के माध्यम से क्लास 12 ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, मतलब एक्टिव से पैसिव में हम किस तरीके से इसको जो है कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एक टेंस को देखना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं भाई वॉइस, अगर वॉइस की बात हो रही है तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं आपके। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी कि कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है, और यहाँ क्या होता है, कर्म प्रधान। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, सेंटेंस क्या है, जैसे द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। एक सेंटेंस है, द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ, कॉट द थीफ। अब देखिए ये क्या है आपका, किस टेंस का वाक्य है, हैज लगा है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मतलब ये जो वाक्य दिया गया है किस टेंस का है। तो आपका हैज कहाँ मिलता है भैया, प्रेजेंट में मिलता है। हैज कहाँ मिलता है, प्रेजेंट में मिलता है। और कहाँ हैज कॉट, हैज कॉट मतलब हैज का प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। समझिएगा, कह रहा हैज कॉट मतलब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों आपका कहाँ मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में मिलता है। तो इसका पैसिव बनाते समय हमें क्या करना होगा, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कुछ करना नहीं, केवल हैज के तुरंत बाद बीन लगा देना है। जैसे एक मैं करके दिखा रहा हूँ, इसका आप क्या करेंगे, द थीफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज बीन लिखेंगे। बाकी ये आपका थर्ड फॉर्म है, चेंजिंग करने कोई आवश्यकता नहीं होती। कॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन। एकदम सिंपल तरीका है कि भैया इसका एक फार्मूला होता है। इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है, देखते हैं कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यस या यस लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये तो रही एक्टिव वॉइस की बात। लेकिन जब चेंज इनटू पैसिव वॉइस करते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस करते हैं, तो कुछ करना नहीं है, आपको उल्टा कर देना है। जैसे ये मेरा सिर है, ठीक है, मैं सीधा खड़ा हूँ, मेरा पैर ऊपर कर दीजिए, सिर नीचे कर दीजिए, सेम प्रोसेस वही है। तो भैया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका सिर हो गया, हेड हो गया, ये क्या हुआ, लेग हुआ। तो लेग को आप इधर करिए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप चूंकि प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर होता है। इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद बाय लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हुए कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये है आपका सिंपल सा रूल बनाने का, और कुछ करना नहीं है। तो हम चलते हैं, इतनी बात समझ में आई। भाई वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। एक सेंटेंस भी हमने समझने के लिए आपको दे दिया कि द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। अब देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हैज कॉट लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, भाई प्रेजेंट परफेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहां से लाया, द थीफ हो गया, हैज बीन कॉट हो गया, बाय द पुलिसमैन हो गया, ठीक है। अब हम एक एक चीज को करके आपको बताते हैं कि
प्रेजेंट टेंस का कैसे बनता है, परफेक्ट का कैसे बनता है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा ही होगा लेकिन पूरा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, जैसा कि आप इसकी पहचान के बारे में जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम लिख दें फर्स्ट ही रीड्स अ बुक, उसने एक किताब पढ़ा, सिंपल सा सेंटेंस है, उसने एक किताब पढ़ा। अब पहचानना ये है इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। वैसे आप अगर क्लास 12 से बिलोंग करते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना पता ही होगा कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आपकी जानकारी क्लियर बता दें, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस या यस लगा है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमने रूल यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। भाई इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक, एक्टिव वॉइस है, इसको हमको पैसिव में बनाना है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या है, यहाँ एक रूल हमने लिखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अच्छा बात ये होती है कि भैया इज एम आर का प्रयोग कहाँ करें, इज का प्रयोग आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, ठीक है, ये हो गया। एम कहाँ लगता है, ये पर्टिकुलर आई के साथ लगता है, ये बोलता है भैया मैं आपको कभी भी छोड़ूंगा नहीं, इससे आई को जो है एम से लव हो गया, ठीक है। जैसे एक लड़का लड़की होता है ना, दोनों में लव हो जाता है तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो ये चीज यहाँ भी है, आई क्या करता है, आई को एम से लव हो गया, ठीक है। तो इसलिए आई क्या, आई बोला कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो इसलिए पर्टिकुलर इसी के साथ रहता है। आर क्या भैया, आर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आपका क्या आता है, आपका वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। इसको और इंटरेस्टेड करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, भाई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है लेकिन इसके क्या है भाई, आई जो इज है ये क्या है, एक वाइफ है, ठीक है। और इस पत्नी के चार चार क्या है, चार चार पति है, एक ही है, एक सी है, एक इट है, या ना, मतलब ये चार पतियों वाली पत्नी है, कौन, इज है। आर क्या है, तीन से ज्यादा पतियों वाली पत्नी है, आर है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस केवल इतना ध्यान में रखना है कि इस कहाँ लगता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ही सी इट या किसी का नाम हो। एम आई के साथ लगता है, आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जिसको वी यू दे एक्सेट्रा के साथ लगता है। तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं भैया, ये बुक है तो ये बुक हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका तो पहले लिखना पड़ेगा, है? आपने लिख दिया, अब इसके अनुसार इज लगेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा, ये बुक है, सिंगुलर नंबर की बात हो रही है तो इज ही लगाना हुआ, तो इज हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, रीड्स है, रीड फर्स्ट फॉर्म होता है तो रीड्स, रीड, रीड, ठीक है। मतलब इसका थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, केवल जैसा आप हटा लेंगे तो रीड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद बाय को लगाते हुए क्या लिखेंगे, ही को हिम में चेंज कर देंगे, ठीक है, ही को हिम में चेंज कर देंगे। इतनी तो बात समझ में आई। अच्छा अब जब चेंज करने वाली बात आई तो मुझे एक चीज आया कि अगर सब्जेक्ट
आपका जो है कुछ हो और उसको ऑब्जेक्ट में बदलना हो, तो जैसे यहीं पे था आपका ही था, ही को हमने ही में किया, ठीक है। सी है, सी को हर में करेंगे। ईट है, ईट को ईट में करेंगे। वी है, वी को अस में करेंगे। दे है, दे को दे में करेंगे। यू है, यू को यू में ही करते हैं, ठीक है। क्या किसी का नाम है, किसी का नाम है तो क्या करेंगे, उसको हिम में चेंज कर देते हैं। बात आई समझ में? इस तरीके से परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, अच्छा मान लीजिए ये तो आपका अफर्मेटिव का हो गया। अब क्या करना है, अगर इसी का निगेटिव बनाना है, मैं बहुत सारा नहीं बताऊंगा, बस एक ही से तीनों साल। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, निगेटिव बनाते समय आपको कुछ करना नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं ना, कहीं भी हो। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, डू और डज होगा, इसके बाद फिर क्या होता है, नॉट होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ आ जाइए, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट है ये इज एम आर है, इसी के तुरंत बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉट लगा दीजिए। और फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और फिर बाय लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, तो बाय लगाते हुए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका पैसिव वॉइस इज नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक ही से हम बना रहे हैं, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस ये हो गया, पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव करना है तो इस क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर डबल इंट्रोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड आपका जो भी होता है आप यहाँ लगाएंगे, और यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। केवल एक चीज आप ध्यान रखिए कि हु के साथ, हु को अगर बनाना है पैसिव वॉइस में तो बाय हुम लगता है, बाकी सबका सब आपका वही रहता है। चलिए एक दो सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे हरी टीचर्स मोहन, कितनी बात समझ में आ गई ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो कुछ करना नहीं है, तो सेंटेंस लिखिए, पहचानिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट ला के रख दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब इसका यहाँ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ही। अब इसके बाद अगर नेगेटिव बनाया तो इसके तुरंत बाद नॉट, इंट्रोगेटिव बनाया तो इस को हम लेके यहाँ आएंगे, यही लग गया। और फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाए तो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हमको कहाँ चलना है, चलेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस को दे दिया, क्या दे दिया, एक्टिव वॉइस में जैसे ही इज प्रेजिंग मी, मान लीजिए सपोज करिए ही इज प्रेजिंग मी, तो मेरी क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, कंटीन्यूअस है। मैं इसका फार्मूला अभी राइट कर दे रहा हूँ। अफर्मेटिव है अगर तो क्या लगेगा आपको, अफर्मेटिव है, ऑब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, और बीइंग होगा, फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये होगा, ये अफर्मेटिव का होगा।
निगेटिव का देखें, कुछ करना नहीं है। ऑब्जेक्ट है, इज है, एम है, आर है, नॉट है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, सब्जेक्ट है। ये निगेटिव का आपका हो गया। मैं बता ना, इसमें कुछ है ही नहीं यार। ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस इज एम आर को उठा के पहले रख दो। इज एम आर ऑब्जेक्ट हो गया। अगर निगेटिव भी है तब क्या करेंगे, तो इसको करेंगे। बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, बाई हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे भैया, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तब, इंट्रो प्लस निगेटिव हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड होगा, इज एम आर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बीइंग होगा, थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट। बात है इतनी समझ में, इतनी बात समझ में बस। इज प्रेजिंग मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा भैया, पैसिव वॉइस हो जाएगा। मी का क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। आई का हम क्या लिखेंगे, आई के साथ एम लगना है, ठीक है। प्रेजिंग है तो प्रेज का क्या होता है, सॉरी अभी ये आपका उसमें है ना, ये ऑब्जेक्ट आई हो गया, फिर इसमें सैम लग गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग लगा दीजिए, बी ई आई एन जी, बीइंग हो गया, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रेज जो हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगा दिया। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, ही को चेंज करेंगे कैसे, तो हो गया। एक और देखिए, रमेश is teaching you English। रमेश आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसका क्या होगा, हम दोनों तरीके से इसमें देखें तो ऑब्जेक्ट हैं, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यू से ही बना लेते हैं। तो क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, देख लीजिए यू के साथ आर लगेगा, इसके बाद बीइंग लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म आपका टॉट है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, बाय रमेश कर देंगे। या दूसरे तरीके से भी हम इसका बना सकते हैं, इंग्लिश इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, बीइंग लगेगा। देखिए आर के बाद बीइंग, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, यू है, फिर बाई रमेश लगा देगा। बात है समझ में। अब देखिए अगर निगेटिव करना तो कुछ करना ही नहीं है, निगेटिव में निगेटिव बनाना, इसी का निगेटिव बनाना है तो रमेश इज नॉट कर दीजिए। इंट्रोगेटिव बनाना है, इज यहाँ कर दीजिए। डबल इंट्रोगेटिव बनाना तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ कर दीजिए लास्ट में। यहाँ भी वही चीज देख सकते हैं हमेशा नॉट जो है आर और बीइंग के बीच में होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका नॉट हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, नॉट हो गया, ये आपका आर यहाँ आ गया, फिर क्वेश्चन वर्ड आपने यहाँ लिख दिया। वही चीज यहाँ भी है, ये आ गया यहाँ, फिर यहाँ क्या लग गया, ठीक है। कितनी बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से करते हुए चल चलेंगे। आज पूरा टेंस खत्म कर देते हैं, ठीक है, रोज का झंझट जो है।
तो इतनी बात समझ में आ गई ना भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हो, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपका आईएनजी लगा हो, ठीक है, आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो। हम उसको इजीली चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया तो हम यहाँ देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इसका होता है आइडेंटिफाई, हम इसको करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए तो रूल से ही भी जानते हैं, आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट हो, हैज हो, हैव हो, थर्ड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। हैज और हैव हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो। मान लीजिए कोई हमने ले लिया सुरेश हैज बीटन मी, सुरेश ने मुझे मारा है, सुरेश ने मुझे मारा है। तो चलिए भाई इसका आप पैसिव वॉइस बनाने का रूल देखते हैं। सेंटेंस हमने आपको राइट कर दिया, पैसिव वॉइस बनाने का रूल। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय लगाया, सब्जेक्ट, ठीक है। देख लिया करिए भैया, अगर गलत होगा तो फिर बताइएगा। ऑब्जेक्ट हैज बीन, ऑब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय सब्जेक्ट। नेगेटिव का देखो मैं सबका लिख रहा हूँ, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इंट्रो, इंट्रो है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में आपका हैज, हैव, ऑब्जेक्ट, हैज हैव ऑब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड करेगा हैज, हैव, ऑब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय फिर सब्जेक्ट। इतने रूल्स को आप ध्यान रखिए बस। चलिए इसमें से क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, मी को पहले लेंगे, आई, आई के साथ क्या लगना है भाई, हैव लगना है, हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगना है, बीन के साथ क्या होगा, बीटन होगा, बीटन के बाद क्या होगा भाई, बाई सुरेश हो गया। बात आई समझ में, सुरेश हैज बीटन मी, तो आई हैव बीटन बाय सुरेश, ठीक। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव देखिए, आई हैव not been beaten by Suresh, ठीक है। नेगेटिव इंट्रो, इंट्रो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, have I not beaten, have I not been beaten by Suresh। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ मत करिए, यहाँ क्वेश्चन वर्ड डालिए,
हैव हो गया, क्वेश्चन वर्ड, मतलब यहाँ क्वेश्चन वर्ड डालेंगे, इसके बाद हैव होगा, यहाँ सब्जेक्ट, बाकी सब वैसे ही डाल दीजिए। बस ये आपका आज प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, ठीक है। इसलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और वैसे जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, ठीक है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ओके। थोड़ा सा अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे कुछ इस तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।